कभी सोचा है, अगर कोई सुरंग आपको मंजिल तक न ले जाए बल्कि किसी और ही दुनिया में ले जाए, एक ऐसी जगह जहां ना वक्त चलता है ना ही इंसान लौटता है। ये कहानी है उस सुरंग की जो सिर्फ पत्थरों से नहीं, भूले हुए डर से बनी है। सुरंग का नाम है काल द्वार सुरंग, और जो भी उसमें गया कभी वापस नहीं आया। अब वक्त है सच का सामना करने का। वेलकम टू सच का साया, और ये है अंधेरी सुरंग। कुछ रास्ते मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ भटकाने के लिए होते हैं। ये कहानी है एक पुरानी सुरंग की जो अब बंद पड़ी है। कहते हैं जो भी उसमें गया वापस कभी नहीं लौटा। सह्याद्री की पहाड़ियों में एक सुरंग है, काल द्वार सुरंग, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश जमाने में ट्रेनों के लिए होता था। लेकिन एक हादसे के बाद वो सुरंग बंद कर दी गई। 1942 में एक ट्रेन उस सुरंग में दाखिल हुई और कभी बाहर नहीं निकली। आज भी सुरंग के मुहाने पर ट्रैक के निशान खत्म हो जाते हैं। सरकार ने वो सुरंग सील करवा दी, लेकिन आसपास के गांव वाले कहते हैं हर पूर्णिमा की रात वहां से ट्रेन की सीटी और लोगों की चीखें आती हैं। रवि, नील और तृप्ति, 3 दोस्त जो यूट्यूब पर उर्बान लीजेंड्स के वीडियो बनाते हैं, उन्हें कालद्वार सुरंग की कहानी मिली और तय हुआ कि एक रात वहां जाकर वीडियो शूट करेंगे। रवि ने कैमरे सेट किए, नील ने रिकॉर्डर ऑन किया और तृप्ति ने कुछ पुराने नक्शे अपने पास रख लिए। उन्होंने सुरंग में दाखिल होने का वक्त चुना, पूर्णिमा की रात, ठीक रात 12 बजे। जैसे ही वो सुरंग में घुसे, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। बत्तियां झपकने लगीं और हवा का बहाव उल्टा होने लगा। दीवारों पर अजीब सी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। नील बोला, ये तो सब नकली अफवाहें होंगी, डराने के लिए। लेकिन तभी एक टॉर्च अपने आप बंद हो गई और सुरंग की दीवार पर खून से लिखा दिखा, मुझे बाहर निकालो। जैसे जैसे वो अंदर बढ़े, पीछे से किसी के कदमों की आहट आने लगी। रवि ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में एक धुंधली परछाई कैद हो चुकी थी। तृप्ति को अचानक कुछ दिखा। एक बच्चा सुरंग के अंदर भाग रहा था। उसने आवाज लगाई, रुको, तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चा मुड़ा और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके चेहरे पर चमड़ी नहीं थी, बस हड्डी और गला हुआ मांस। वो गायब हो गया। अचानक सुरंग में ट्रेन की सीटी गूंजने लगी, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। पटरी हिलने लगी और सबने महसूस किया जैसे कुछ बहुत भारी चीज उनके पास से गुजरी हो। नील हवा में उठा और जमीन पर फेंका गया। उसका मुंह फटा हुआ था और आंखें सफेद हो चुकी थीं। तृप्ति ने चिल्लाते हुए कहा, यहां कुछ है, कुछ तो है। रवि ने कैमरा उठाया और देखा, स्क्रीन पर दिखा एक धुंधला चेहरा जो बार बार सिर्फ यही कह रहा था, हम बाहर नहीं जा सकते, अब तुम भी नहीं जाओगे। तृप्ति चुपचाप दीवारों पर कुछ पढ़ने लगी। उसने कहा, यह सुरंग एक तांत्रिक ने बनाई थी। ये सिर्फ रेलवे सुरंग नहीं थी, ये मृत आत्माओं का रास्ता था। जिस दिन ट्रेन गायब हुई, उस दिन सुरंग के अंदर एक नरबलि दी गई थी। तभी यह सब शुरू हुआ। रवि ने पूछा, तो अब क्या करें? तृप्ति बोली, हमने जैसे ही इस सुरंग में कदम रखा, हम इस दुनिया से बाहर आ गए हैं। हम अब जिंदा लोगों की दुनिया में नहीं हैं। अब घड़ी की सुइयां उल्टा चलने लगी। कैमरे की फुटेज में वही दृश्य बार बार रिपीट हो रहा था। ट्रेन आ रही है, लोग चिल्ला रहे हैं और तृप्ति मुस्कुरा रही है। रवि को शक हुआ, क्या तृप्ति पहले भी इस सुरंग में आ चुकी है? वो चिल्लाया, तू कौन है? तृप्ति की आंखें काली हो गई। उसने धीरे से कहा, मैं वो हूं जो बच गई थी पिछले चक्र में, लेकिन अब मुझे बाहर निकलने के लिए किसी और की बलि चाहिए। रवि की चीख सुरंग में गूंज गई। अगली सुबह गांव वालों को सुरंग के पास एक कैमरा मिला। उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। आवाज, अगर कोई ये देखे तो कभी इस सुरंग में मत आना, यहां से कोई नहीं लौटता। गांव वालों ने कैमरा जमीन में गाड़ दिया और सुरंग के पास अब एक नई पट्टी लगी है। यहां समय चलता नहीं, दोहराता है। कुछ रास्ते कभी खत्म नहीं होते। कुछ सुरंगें सिर्फ अंधेरे तक नहीं जाती, वो तुम्हें खुद के अंदर के अंधेरे से मिलवाती हैं। रवि, नील और तृप्ति, तीनों ने उस सुरंग में कदम रखा था, लेकिन बाहर सिर्फ चुप्पी लौटी। क्या तुम कभी किसी पुरानी सुनसान सुरंग के पास गए हो? अगर जाओ
तो ये मत भूलना, हर सुरंग के अंदर कोई न कोई अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शायद अगला नंबर तुम्हारा है। सच का साया, सच्चाई की परछाई हमेशा पीछा करती है।